और मोहब्बत की रातें हो, रंजिशे नफरतें मिट जाए, रंजिशे नफरत से मिट जाए सदा के लिए, सभी के दिलों में ऐसी चाहत हो, ऐसी चाहत हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया है और यहाँ के मंच पे उपस्थित भारतीय मानवता अधिकार परिषद के अध्यक्ष श्री हाजी शेख जी और अन्य उपस्थित मान्यवर। आज सबसे बड़ी यहाँ पे बात है, जो सबसे कठिन जो चीज आगे चली है, जो आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए, और जो न्याय, वो न्याय किसी को, कोई बोलते हैं कि अन्याय हो सिर्फ पिछड़े वर्ग पे होता है, अन्याय कमजोर आदमी पे होता है, अन्याय महिलाओं पे होता है। ऐसा कोई नहीं है, अन्याय सबके ऊपर होता है। और आज आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तब जो चोर है उसको ज़्यादा नहीं झगड़ना पड़ता है, लेकिन जो कंप्लेंट देने गया है उसको ज़्यादा झगड़ना पड़ता है, क्योंकि ये आज, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं भी एक उसका हिस्सा बन के यहाँ पे आ चुका हूँ। और मैं मीरा भाईंदर शहर का अध्यक्ष बनने का मुझे मौका दिया। मीरा भाईंदर शहर हमारे बीच में आज फिल्म कलाकार अनुपमा जी हैं। पहिल्यांदा अभिनंदन की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। आज मानवाधिकार ही अशी गोष्ट आहे की ज्याच्यासाठी लढणं म्हणजे आपलं एक घरातलं महत्त्वाचं काम सोडून समाजकार्याच्या मागे पळण्यासारखं आहे। पण तरी देखील हे सगळे लोक आपल्या रोजच्या कामाला तेवढंच प्राधान्य देऊन समाजासाठी लढत आहेत। त्याबद्दल आपण सगळ्यांनी एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं कौतुक करायला पाहिजे, कारण हाच आदर्श आज समाजापुढे घालून देण्याची खूप जास्त गरज आहे। पहिल्यांदा मी माझी ओळख करून देते। माझं नाव अनुपमा काळमेघ, मी ऋषिराज क्रिएशन्सची PRO आहे आणि आज आपल्याकडे जे चित्रपटातले कलाकार आले त्यांची मी पहिल्यांदा आपल्याला ओळख करून देऊ इच्छिते। आर्त हे हा जो चित्रपट आहे, जात पंचायतीवर आधारित ते चित्रपट आहे, त्याचे दिग्दर्शक राजेंद्र साळी आज आपल्यात आले। त्यांचं आपण सर्वांनी एकदा टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। आर्त या चित्रपटाची प्रमुख अभिनेत्री शीतल साळुंखे आज आपल्यात आली आहे, तिचंही आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। लावण्यवती हा लावणी कलाकाराच्या आयुष्यावर आधारित एक भव्य दिव्य चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होतोय, त्याची प्रमुख अभिनेत्री सुप्रिया पाटील आज आपल्यात आली आहे, तिचंही आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। आणि या चित्रपटाचे निर्माते, ज्यांच्याशिवाय हा चित्रपट कदाचित कधीच अस्तित्वात येऊ शकला नसता, असे नितीन पाटील आज आपल्यात आले, त्यांचंही आपण स्वागत करूया। आता तुम्हाला असं वाटेल हा कार्यक्रम मानवाधिकार, मला स्वतःला खूप अभिमान वाटतो की जात पंचायत हा असा विषय आहे की जो मानवाधिकाराच्याच कक्षेत येतो। न्याय हे भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक स्त्री पुरुषाला दिलेला त्याचा अधिकार आहे आणि हा न्याय जेव्हा आपल्याला न्यायालयाकडून न मिळता कुठल्या तरी जात पंचायतीकडून मिळतो आणि त्याच्यावर ठप्पा लागतो की मग तो बरोबर आणि चूक कसाही असला तरी तो न्याय हा बरोबरच आहे असं मानून त्या लोकांना त्या न्यायाची अंमलबजावणी करावी लागते आणि त्याच्यात हजारो महिला पुरुष कुटुंब बळी जातात, पण त्याला न्याय देणारं कोणी नसतं। मग असा सांगावं, कारण एंटरटेनमेंटसाठी चित्रपट बनवले जातात, बघितले जातात आणि त्यांना तेवढा कमाई पण होते, पण जेव्हा सामाजिक विषयांवर चित्रपट बनतात किंवा आपल्यासारखे संवेदनशील लोक जेव्हा हा चित्रपट उचलून धरतात तेव्हा कुठेतरी पुढच्या निर्मात्याला अशा चित्रपट, असे विषय घेऊन तो चित्रपट बनवण्याची इच्छा होते। आता माझी तिथे जे ऑपरेटर बंधू बसले त्यांना विनंती आहे की मी जे तुम्हाला पेनड्राईव्ह दिला होता त्यातलं छोटंसं ऑडिओ व्हिज्युअल आहे ते आपण कृपया पाहावं। आर्त हा जो येणारा चित्रपट आहे त्याच्यावर आधारित ते ऑडिओ व्हिज्युअल आहे, करण्यासाठी किंवा त्याची जोपासना करण्यासाठी त्यासाठी कला केंद्र उघडले गेले, पण त्याचं रूपांतर हे त्या साधनेची जोपासना न करता वेगळ्याच कारणासाठी व्हायला लागलं आणि त्याच्यातून मग लावणी कलाकारांची कशा प्रकारे एक त्रासदायक प्रवास सुरू झाला त्याची कथा मांडणारा लावण्यवती हा चित्रपट लवकरच
संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होतोय. आपण तोही चित्रपट पाहावा, कारण लावणी कलाकाराला कलेची उपासना करणं हाही एक मानवाधिकार आहे आणि तो मानवाधिकार तिला मिळावा म्हणून शासनानेही प्रयत्न केलेले आहेत. आपणही त्याला आपला हातभार लावावा अशी माझी विनंती आहे. हमारे जवान बॉर्डर की तरफ हेलीकॉप्टर से रवाना हो रहे हैं। और खास करके हमारा देश इतना मजबूत है कि अगर पड़ोसी देश हमारे ऊपर बम फेंकेगा तो उसकी आवाज कैसे आएगी, और हम बम फेंकेंगे तो उसकी आवाज कैसे आएगी। देखते हैं, हमारा बम सबसे पहले जाता है, किस तरह जाएगा। वहां का बम जब यहां पर आएगा तो कैसे फटेगा। थैंक यू। की ओर से बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि फायदा इनको नहीं हुआ है, इनके वजह से ये फायदा जनता को होने वाला है, हमारे गरीब जनता को होने वाला है। और वो क्षण इनके प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये प्रमोशन है उनका आज। और ये प्रमोशन के लिए इतनी पावरफुल तालियां नहीं चाहिए भाई,
तालियां बजानी तो पूरे किलो भर बजाइए। धन्यवाद। ये मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए आ जाए सुनील प्रोसेसिंग हुआ है, उनके लिए जरूर तालियां होनी चाहिए, प्रमोशन की तालियां होनी चाहिए। जैसे एक जमाने में हमारे दादा दादी कहते थे कि मैं 100 साल जीऊंगा, कोई 113 साल। अभी मैं स्लो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी की ओर से तमाम पदाधिकारी एवं मेरे साथ उपस्थित जितने भी पार्टी के होद्देदार हैं उनके प्रति मानव अधिकार जो यहाँ पे उपस्थित है हाजी से को खूब खूब 3 साल की बधाई देता हूँ कि उनका एनजीओ आगे बढ़े और मानव सेवा के लिए काफी अच्छे काम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पण त्यांचे कार्य हे खूप मोठे आहे, तर आम्हाला इथं बोलवल्याबद्दल त्या सर्वांचे मी आभार मानते। मंगला भंडारी जे खूप मोठे काम करणारे लोक आहेत, पण त्यांच्या सोबत आम्हाला स्टेज शेअर करायची संधी मिळाली म्हणून त्यांचे आभार मानते। आणि खूप लोक असे आहेत की ज्यांनी खरं तर इथं बसण्याची गरज आहे, तर आम्हाला वाटतं आम्ही खाली बसून कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतो आणि त्या मान्यवरांना स्टेजवर आमंत्रित करावं। धन्यवाद। प्रफुल्ल जैन, महाराष्ट्र स्टेट ट्रेडर्स प्रोडक्शन, आइए। पटेल सर। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट ट्रेडर्स प्रोडक्शन, जरा जोरदार तालियों के बीच आ रहे हैं धमाकेदार नौजवान। क्या बात है, आइए जोरदार तालियां। तालियां। तरफ प्रमोशन के अंदर है भाई। इस तीसरे एनिवर्सरी पे मुझे मंच पर बोलने के लिए जो न्योता दिया उसके लिए मैं सबसे हाजी सर और अपने जितने मान्यवर बैठे उनका हाथी दिल से स्वागत करता हूँ और थैंक यू। आज 3 साल हो गए मुझे जुड़कर, एक 8 या 9 महीना हो गया है। उस बीच में मैंने जो प्रोग्रेस देखा हो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का वो काफ़ी बढ़िया रहा और सराहनीय रहा, क्योंकि इस बीच में मैंने काफ़ी कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ देखने ही मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन हुआ है। इस दौरान काफ़ी कुछ प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट किया। हमारे जो वेस्टर्न रीजन के जो प्रेसिडेंट है बिजू नायर जी के साथ मिलकर हमने कंधे से कंधा हमने काफ़ी कुछ कार्यक्रम हमने किए हैं और इसे बढ़ता ही देख रहा हूँ और इसकी ग्रोथ सराहनीय है। मैं इसी चीज़ पर मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो था आदिवासी के रिलेटेड, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज मैं वसई तालुका से आया हूँ और वसई तालुका एक ऐसा शहर है जो अपकमिंग शहर है, एक सैटेलाइट टाउन है बॉम्बे से कनेक्टेड और काफ़ी ग्रोथ है। आज वहाँ की जन आबादी जो बढ़ती जा रही है, जिस तरह से वहाँ पे 48% अर्बन पॉपुलेशन है जिसमें 52% है आदिवासी और एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है पालघर डिस्ट्रिक्ट जिसके हद में आता है वसई तालुका। इसकी थोड़ी सी वो भी आदिवासी कोटा से है, तो आप समझ सकते हो कि उस जिले में किस तरह का प्रोग्रेस और ग्रोथ होना चाहिए। अर्बन जितने जो शहरी एरिया है वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आदिवासी पाड़ा जितना भी है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमने एक हमारे पालघर यूथ प्रोटेक्शन के हमारे जो अध्यक्ष है तन्वेश पाटिल, उनके थ्रू हमने एक छोटा सा कार्यक्रम किया था जिसमें हमने जिला परिषद के जो स्कूल है वहाँ पे हमने एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, हमारे बिजू नायर साहब भी थे। उस दौरान हमने काफ़ी कुछ बातें, जब हमने जो वहाँ के जो जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि है, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, शासकीय अधिकारी है, उन सबका एक जो काम है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। कहीं ना तो कोई लूप होल्स है, कहीं ना तो कोई काफ़ी गैप्स है। इस गैप को पूरा करना है। जैसा शंकर भाई जब हमारे स्टार्टिंग में जब उन्होंने एक अपने जो भाषण चालू किया था उस वक्त उन्होंने एक ही कहा था कि सभी को सोशल वर्क करने का कीड़ा है और सभी चाहते हैं कि कुछ ना तो कुछ सोसाइटी के लिए करें, लेकिन उस सोशल वर्क के उनको जरिया मिलना चाहिए, वो जरिया वो पॉलिटिकल फील्ड से करने का पूरा तरीके से साथ मिला। हमारे
वेस्टर्न रीजन के बिजू नायर जी, उनके तरफ से पूरा तरह सपोर्ट मिला है कि क्या करना है, कार्यक्रम किस तरह से करना है, मेडिकल रिलेटेड हो या ही एजुकेशन रिलेटेड हो, किसी को अगर सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, स्पेशली मेडिकल रिलेटेड, उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी कुछ प्लान हमने करके रखे। 6 महीने में काफ़ी कुछ किए हैं, काफ़ी कुछ करना है। इस बैनर के थ्रू एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपके पास आपको किसी को सोशल वर्क में आपको किसी के थ्रू आपको कनेक्ट होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से खुद से लड़ते हुए आप अपनी इस मुहिम को आगे लेके जा सकते हैं। बाकी कुछ कहना नहीं, बिकॉज काफ़ी लोग इस मंच पर है जिनको खुद का भी कुछ कहना है, बिकॉज समय का भी एक बड़ा ही छोटा ये है। तो मैं थैंक यू वेरी मच, मैं हाजी सर और हमारे जितने भी मंच पर उपस्थित सभी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। 3 साल नहीं सर, हम काफ़ी हर साल अपने मेंबर्स जोड़ते रहे और उसके ऊपर ये मैं देखना चाहूँगा कि 100 ईयर्स प्लस हम जब ये एनिवर्सरी मनाएंगे तो मैं जोरदार सा जो एक ही बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ तालियों से स्वागत करें इस 3रे साल के लिए जो हम इस मंच पर हमें हाजी सर ने मौका दिया कि बोलने का भी और ये फंक्शन करने का भी। थैंक यू वेरी मच। आज मैं यहाँ पे एक स्पीच देने वाला हूँ एजुकेशन रिलेटेड, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश, सो इफ यू डोंट माइंड। I was told by Haji sir, I'm supposed to talk on education today. I think I'm an extreme liberty to have this topic to talk because I'm very closely associated with this my professional that is related to education due to my professional obligations. Well, education has not been topic of discussion, debates and talks only for today. It has been indeed in discussion from time immemorial. Experts and veterans of all fields and of all times have always advocated the necessity of quality education for generation after generation. In this modern era, education is liberating force. It liberates an individual from darkness, one within, and the darkness surrounding an individual. It is also a great equalizer, uplifting millions out of suffering and dependency. Hence, in my personal opinion, which I am going to share with you, it is most we also need to ensure that there is no gender disparity, which we are discussing a few minutes ago. There should be no gender disparity and no religion disparity. This is human rights and we are going to support, and there should be a disparity in our system. However, it is a fast act that's done despite good enrollment figures in past few years. The dropout rates among the girls are very high. Just as we need to focus upon increasing the enrollment of girls, we also need to ensure that they complete their education. Education for girls is powerful force making them independent financially too. Hence, every girl must be able to exercise her right to education. And I will end my speech by saying the very famous personality, Vice President of India, first Vice President of India, Dr. S. Radhakrishnan, who said education should be imparted with a view to type a society that we wish to build. We are working for a modern democracy, built on the values of human dignity and equality. These all only ideals, we should make them living forces and go ahead. Let's speak here. Thank you. 1 minute, sir. इनका सम्मान श्री असगर अली जी कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेक्रेटरी। ओके। आमंत्रित करता हूँ श्री महिपाल जी जैन। थैंक यू। आमंत्रित करता हूँ श्री हर्षदा योगेश महात्रे, जिनको भी प्रमोट किया गया है जैसे महाराष्ट्र सोशल प्रोडक्शन। श्री सतीश रतन सिंह जी परदेशी। श्री योगेश सिंह जी सोरा। जो हमारे भारतीय मानवाधिकार परिषद किया जा रहा है, उन्होंने संस्था के लिए बहुत अच्छा। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ श्री निवास चांद्रिया जी को, इन्हें प्रमोट किया गया है सेक्रेटरी को, जो हमारे भारतीय मानव अधिकार परिषद में न्यूली ज्वाइन किया गया है और इन्हें पद प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ श्री संजय भारतीय मानव अधिकार परिषद में, उन्हें पद दिया गया है सेक्रेटरी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सर्वेंट प्रोटेक्शन।
वाइस प्रेसिडेंट नंद कौर अजगर अली जी कर रहे हैं। थैंक यू सर। योगेश सोना। पीछे वाले आगे आइए ना भाई साहब। ओके यस ओके थैंक यू सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे डॉक्टर माननीय श्री डॉक्टर मोहन बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं एक शेर